हेलो क्लास 12 के बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय एसपी यादव पे। मैं हूं एसपी यादव और आज है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का लेक्चर नंबर 18। और आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर का न्यूमेरिकल। आज हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे और थोड़ा एडवांस लेवल तक। कल भी हम लोगों ने क्या किया था, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर का, यानी कि संधारित्रों के संयोजन पर आधारित न्यूमेरिकल किया था। लेकिन कल जो है बेसिक लेवल का न्यूमेरिकल था। आज एडवांस लेवल का न्यूमेरिकल है, जैसे जेई नीट वगैरह में जो आता है वो सब न्यूमेरिकल है। तो चलिए भाई साहब स्टार्ट किया जाओ, बोर्ड में भी आता है। तो चलिए, कल हम लोगों ने क्या किया था, यहाँ पर देखिए कल लेक्चर जो 17 था उसको पहले देख लीजिए। लेक्चर 17 में हम लोगों ने क्या किया था, यही इसको समझा था कि सीरीज में जोड़ते हैं तो क्या इक्वल होता है, क्या डिफरेंट होता है, ये सब ने बताए थे हैं। उसके बाद क्या किए थे, ये प्रश्न हम लोगों ने किया था, और ये भी प्रश्न किया था, और ये भी प्रश्न किया था, और ये भी प्रश्न किया था। और ये प्रश्न जो था होमवर्क में था। तो इस प्रश्न का जवाब कोई बच्चा नहीं दिया है, लेकिन इस प्रश्न का जो जवाब है एक बच्चा दिया है, जिसका नाम है, और बच्चा है कि बच्ची है पता नहीं है, लेकिन उसके चैनल पर लिखा हुआ है थ्योरी ऑफ फिजिक्स। तो उसके लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए, आप लोग बजा दीजिए थ्योरी ऑफ फिजिक्स के लिए। तो चलिए आप लोग भी कमेंट कीजिए, लास्ट में उसका नाम लिखा हुआ है, जहां हमने थैंक यू लिखा है वहां पे उसका नाम लिख दिया है। देखिए यहाँ देखिए, देखिए थ्योरी ऑफ फिजिक्स जो जवाब दिया है वो, और उसका नाम नहीं है। नाम अगर होगा तब, अगर वो देख रहे होंगे आप तो कमेंट कर दीजिएगा अपना नाम। तो भाई साहब मेरे यहाँ ध्यान दीजिए, ये सवाल यदि तो पहले यहीं से शुरू करते हैं। और आज थोड़ा बढ़िया बढ़िया सवाल लाए हैं, एकदम मजेदार। अगर आप लोग से होता है तो पहले पॉज करेंगे फिर लगाएंगे, ठीक है? पहले पॉज करके खुद सवाल को लगाइएगा, फिर मेरा सोल्यूशन देखिएगा। तो स्टार्ट किया जाए। कथी यही में नहीं पॉज करना है, वही में पॉज करवाओ, अपना मोबाइल में पॉज करने के लिए ऑफलाइन बैच चलती है, मजा आ जाएगा एकदम धनाधन। हाँ भाई लोग सही तैयार हैं? तो इसमें तो गौर से देखिए, क्या देखना है गौर से? कौन श्रेणी क्रम में, कौन समानता क्रम में है, अरे देख लेते हैं। तो हमारा लौक गया, क्या लौका कि कह रहा है इसमें कि सी इक्विवेलेंट निकालना है ए और बी के बीच में, ठीक है? बिटवीन ए एंड बी, ए एंड बी के बीच में क्या निकालना है हमको? क्या निकालना है? सी इक्विवेलेंट, यानी कि संधारित्र, जो तुल्य संधारित्र की धारिता निकालना है, तुल्य संधारित्र। तो वो ए और बी के बीच में निकालना है ना। तो कुछ नहीं, इधर तो भाई सब तेरी में लग रहा है, लेकिन यहां हमको जो बुझा रहा है ना, ये तीनों बुझा रहा है सीरीज में है। तीनों किस में है? आप लोगों को बुझा रहा है तीनों सीरीज में आए, तीनों सीरीज में बुझा रहा ना हो। तो तीनों सीरीज में के पहले मतलब क्या करते हैं, ये तीनों के बदला एगो बना लेते हैं, ठीक है? तो आइए देखिए, थोड़ा समय लगेगा लेकिन जल्दी हो जाएगा। अच्छा ऐसा करते हैं, इसी को हम कॉपी कर लेते हैं कि इसी को हम कॉपी कर लेते हैं, एन वाला को हम क्या कर देते हैं, मिटा देते हैं, यहाँ वाला को, ये तीन को एगो बना देते हैं। ये तीनों जो था ना, ये तीनों का बदला एगो बनेगा ना भाई, तो वही हम क्या कर देते हैं, एगो बना देते हैं तीनों का बदला। अब तीनों मिला के कितना आता है सो पहले देख लेते हैं। आइए इसको थोड़ा और छोटा किया जाए। अच्छा दिख रहा है कि उस पर देखिए, तो मोबाइल में हम देख लेते हैं। हाँ दिख रहा है। एगो का है कि कमेंट आया था कि सर थोड़ा बड़ा बड़ा लिखिए, समझे? एक कमेंट आया हुआ था, ठीक है बुझा रहा है। चलिए ना, पेन ठीक है। तो वो लोग थोड़ा ध्यान दीजिए, ये तीनों के बदला हम निकालते हैं। अगर तीनों को ना यहां से इसको काट दिया या यहां से काट दिया, तीनों सीधा हो जाएगा ना, हो जाएगा हो। तो ऐसे सवाल कैसे बनाएंगे? आइए, ये तीनों आपके सीरीज में है, तीनों 9 माइक्रोफैराड, 9 माइक्रोफैराड, 9 माइक्रोफैराड सीरीज में हो, समान संधारित्र की धारिता हो, सीरीज में हो और समान संधारित्र की धारिता हो, एकदम इक्वल इक्वल। सी बराबर क्या जाएगा, बोलिए सी बटा एन। तो सी का मान कितना है? 9। एन मतलब क्या गो? 3 गो, तो 3 माइक्रोफैराड हो गया।
तो तीनों के बदला जो आया वो क्या आया, 3 माइक्रोफैरड। क्या आया, 3 माइक्रोफैरड। 3 माइक्रोफैरड नहीं बुझा रहा, ऐसा करते हैं, इसको अंदर लिख देते हैं, 3 माइक्रोफैरड ये आया। ठीक है, तो एक उपाय है, क्या उपाय है, इसको थोड़ा घसका देते हैं। हाँ हो बुझा रहा है। अब आइए, इसमें किसी को दिक्कत, अब इसका हम इक्विवेलेंट निकालेंगे। इसका हम क्या करेंगे, इक्विवेलेंट निकालेंगे। इसको कहीं पर जगह दे दीजिए, या तो बुआ रहो तले आराम से, या आराम करो। अब देखिए तो गौर से, इसमें कुछ और गड़बड़ हमको बुझा रहा है। क्या आप लोग को बुझा रहा है, ये जो है यहां से इसको काट दीजिए, यहां से, तो ये दोनों पैरेलल में है, ये दोनों, ये 6 और 3 वाला जो है किसमें है, पैरेलल में है। 6 माइक्रोफैरड और 3 माइक्रोफैरड किसमें है, पैरेलल में है। तो पैरेलल के लिए जो फॉर्मूला होता है सी इक्विवेलेंट का, तो दोनों तो जोड़ देते हैं, C1 जोड़ C2। पैरेलल के लिए होता है ना सी इक्विवेलेंट क्या होता है, C1 जोड़ C2। तो 6 और 3 9 माइक्रोफैरड। तो बस इसको ही हम क्या कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं, और दोनों का बदला एगो बना देंगे, इसी के जस्ट नीचे, इसी के जस्ट नीचे। तो भाई साहब ये दोनों को मिटा करके एगो जो हमारा है वो क्या हो गया, इसी को मिटा, इसको मिटा देते हैं ना। यहां से यहां तक का जो आया सी इक्विवेलेंट, तो क्या आया हमारा 9 माइक्रोफैरड। 3 और 6 9 माइक्रो। फिर वही स्थिति आ गया, ये 3 गो का आया ना, ये तीनों सीरीज में। फिर ये तीनों को बनाएंगे, थोड़ा इसको ऊपर कर लेते हैं, कर ले, चलिए थोड़ा इसको ऊपर जाने देते हैं ताकि नीचे एगो आ जाए। चलिए इसको कॉपी कर लेते हैं। फिर ये तीनों का बनाएंगे तो क्या बनेगा, ये तीनों का 3 माइक्रोफैरड, क्योंकि तीनों सीरीज में है, तीनों को हम कंबाइन करेंगे तो 3 माइक्रोफैरड का एगो बन जाएगा, बनेगा ना हो। चलिए तो बनेगा तो एगो हम क्या किया जाए, इसको हम फिर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं। आइए मेरे भाई, कॉपी कर लिया जाए इस तीनों का, इसको इधर ले आते हैं, रुक जाइए, नहीं साफ साफ बुझाना चाहिए ना हो क्या। अच्छा इसको तो हटा देंगे तो कोई दिक्कत ना होगा, इस चीज को, इसको अब हटा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आइए भाई इसको ले आते हैं नीचे, कहा है इसे आ गया तब। चलिए आ जाएगा, यहाँ नहीं आ जाएगा, थोड़ा छोटा कर देंगे अब। अरे भाई छोटा कर देते हैं, अब आ जाएगा। दिखना चाहिए उन लोगों को, अगला पेज में वो समझ में नहीं आएगा, बनाएंगे तो बच्चा लोग को समझ में आना चाहिए ना हो। अब आ गया। ये तीनों का क्या बना देना, एगो बनाना है तो तीनों को मिटा दीजिए, इसमें मिटा दिए, और तीनों का एगो क्या हो जाएगा, 3 माइक्रोफैरड। अब ये 3 और 6 किसमें है, 3 और 6 फिर से 9, इसको भी ले लेते हैं कॉमन। अब तो आप लोग अरे इसको पूरा लेते इधर कर लेते हैं। ये क्या हो गया, ये दुख काहे को खत्म नहीं होता बे। अब क्या करना है मेरे भाई, ये दोनों को बना देना है एगो, 3 6, ये दोनों किसमें है, पैरेलल। पैरेलल में जो सी इक्विवेलेंट होता है वो C1 जोड़ C2 होता है, तो ये दोनों को बना देना है एगो। 6 3 9 माइक्रोफैरड। फिर वही वाला केस आ गया, ठीक है। अब ये देखिए, ये 3 गो
ये तीन हुआ ना, 9 9 9 तीनों सीरीज में है। सीरीज के लिए सी इक्वल क्या हो जाएगा, तीनों सेम है ना, तो सी बटा एल। इसके लिए कॉम्बिनेशन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा ना, ना वो हो जाएगा तब तीनों के लिए। देखिए ना कहाँ क्या को बचवे किया, ये तीनों के लिए हो जाएगा, क्यों तो लिखना ही है। ये 9 माइक्रोफैरड, 9 माइक्रोफैरड है, बहुत छोटा हो गया रे। अच्छा दिख रहा है ना सबको, इसमें देख लेते हैं। 9 माइक्रोफैरड, 9 माइक्रोफैरड, अरे 9 माइक्रोफैरड, 9 माइक्रोफैरड, थोड़ा दीवार बुझाने लगा था। अब आइए ना होगा तो इसको देखिए ना, लिख देते हैं। 9 माइक्रोफैरड, 9 माइक्रोफैरड, 9 माइक्रोफैरड, 9 माइक्रोफैरड होने जाएगा। 9 माइक्रो, अब तो बुझा रहा होगा, और आंखों बंद करके बुझाएगा, वो पावर है, जादू है इसमें ना। 9 माइक्रोफैरड, 9 माइक्रो। अब ये तीनों 9 वाला को ना, तीनों सीरीज में है, तीनों को अगर हम क्या करेंगे ध्यान से देखिए, तीनों को अगर इक्विवेलेंट निकालेंगे तो ए वो आएगा। तो यहाँ पे तो 6 रहबे करेगा, 6 माइक्रोफैरड, ये ए है और ये बी है। ये 6 माइक्रोफैरड और ये वो बन गया आपका 9 माइक्रोफैरड है, 9 की 3 माइक्रोफैरड। ये तीनों का क्या बन गया 3, और 3 6 9, 3 6 9 माइक्रोफैरड। अब तो ये गया, ये ए है, ये बी है, ये 9 माइक्रोफैरड, ये भी 9 माइक्रोफैरड, ये ना गया, ये भी 9 माइक्रोफैरड, ये दोनों मिलाकर के आया है। अब ये तीनों जो हो गया किस में हो गया, सीरीज में। तीनों का इक्विवेलेंट जो आया एक वो आया, वो कितना आ गया 3 माइक्रोफैरड आंसर। अगर ऑब्जेक्टिव में आता है, सुन रे भाई, अगर ऑब्जेक्टिव में आता है तो भाई सीधे दिमाग में लगा लो कि आंसर 3 हो जाएगा, रट जाओ, कहीं वीडियो में पूछ दे तो। लेकिन आपके कंसेप्ट को हमने क्लियर किया इस सवाल के माध्यम से। और एक सवाल हमने ये दिया था, तो ध्यान से देखिए, सवाल को हमने घुमा दिया था, आप लोगों को घूमना नहीं है, ठीक है। बस सीधे देखिए, यहां से सब रास्ता कहीं बदल रहे हैं, ये सीरीज में है, क्या है सीरीज में है, पैरेलल सोचना बंद। सीरीज में होने के लिए, अब सीरीज में कब समझते हैं, जब एक ही रास्ता हो, तो रास्ता तो एक ही ना है भाई, ए और बी के बीच में सब है, ठीक है। चलिए पॉइंट अलग अलग है, ए और बी के बीच में है, ये बी और सी के बीच में है, सी और डी के बीच में है, डी और ई के बीच में है, ई और एफ के बीच में, एफ और बी के बीच में, ठीक है। ए सी के बीच में ये हो जाएगा, सी डी के बीच में ये हो जाएगा ना। हाँ हम जानते हैं, बता रहे हैं आप लोगों को डायरेक्ट, ये सीधे ना है ये अगर इसको हम सीधा करते हैं तो इसको यहाँ ऐसे लेके आते हैं तो ई भी यही ना आ जाएगा, फिर ई भी यही आ जाएगा, ये वाला भी सब सीधे श्रेणी में आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो मेरे भाई इस सब है श्रेणी में, तो सी इक्विवेलेंट हो जाएगा, और सब का मान सेमे है, तो सी बटा हो या एन। सी होता है कैपेसिटर के वैल्यू क्या है 9 माइक्रोफैरड, बटा में एन, एन क्या गो 1 2 3 4 5 6 गो, हो जाएगा 1.5 माइक्रोफैरड। यही आंसर था, ठीक है। तो चलिए हो जाए आगे बढ़े। आज तो ये था होमवर्क वाला सवाल। आज का लेक्चर में हम लोगों ने जो सवाल लाया ये लाया, अगर सीधे ऐसे सवाल दिया जाए, ये सवाल दिया जाए, कहेगा ये 3 माइक्रोफैरड, ये भी 3 माइक्रोफैरड, ये भी 3 माइक्रोफैरड, कहेगा सर ये तो आ रहा है कि हम ये तो सीरीज में है, किसमें है सीरीज में है, डायरेक्ट बना लेंगे इसको कैसे। तो जो सी इक्विवेलेंट है वो सी बटा एन हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव में से आता है प्रश्न, सी का मान 3 माइक्रोफैरड, एन का वो है 3 गो, 3 से 3 कट गया, 1 माइक्रोफैरड हो गया, ठीक है।
लेकिन सर ये जो घूम हुआ कर दिए हैं तो ये बड़ा हो गया गड़बड़। इसको कैसे बनाएंगे तो सुनो भाई, अगर सीधे तार हो, क्या हो, सीधे तार, समझो ऋतुराज, इन्होंने होल करने से ना होगा, समझना होगा। सीधे तार हो तो दोनों बिंदु जो होता है एक ही होता है। अगर सीधा तार हो तो दोनों बिंदु का मान एक ही होगा। आप सुनिए कैसे, तो ई बी है तो ये हो तो बी होगा हमारा, ए बी है। यहाँ क्या है, सीधे तार, बीच में कुछ जुड़ल है, बीच में कुछ जुड़ल है, तो कुछ नहीं जुड़ल है तो यहां से यहाँ ई बी क्या होगा हमारा, बी ही होगा। अगर ई बी है तो यहां से यहां कुछ भी नहीं जुड़ा हुआ है इस तार में, तो ई अगर बी मानेंगे तो इसको भी बी। सर इसका क्या मतलब है, ये ए है तो ये ए है, हाँ। इस बीच में कुछ जुड़ा हुआ है तो ये भी क्या होगा, ए होगा। आप समझ में आया क्या, जुड़ल रहेगा तो वो अलग हो जाएगा, मैं नहीं अलग, ठीक है, बात समझे। लेकिन ये सीधे तार न है तो यहाँ के यहाँ जो पॉइंट होगा, सीधे तार है तो यहाँ जो पॉइंट होगा वही यहाँ होगा, ये क्योंकि ये सीधा तार है, ठीक है। कोई दिक्कत, बीच में कुछ है यो नहीं है, ठीक, कोई दिक्कत, बढ़े आगे आइए। तो ए और बी के बीच में एगो तो हमको बुझा गया सर, ये हो ए और बी के बीच में, हो सर ये हो ए और बी के बीच में, मतलब तीनों कैपेसिटर ए और बी के बीच में जुड़ा हुआ है। इतना आसान प्रश्न है, कैसे बनाएंगे इसको, ए और बी के बीच में 3 गो है, ई बी ए और ये बी, इसके बीच में एगो हो गया, और इसी के बीच में एक और है, इसी के बीच में एक और है 3 माइक्रोफराड का, और ए और बी के बीच में यह हो गया, ई भी ए और बी के बीच में है कि नहीं। तो ए और बी के बीच में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, किसमें जोड़ेंगे, पैरेलल में जोड़ेंगे, समझे क्या। तो पैरेलल में अगर हो, अब ये तीनों सीरीज में नहीं था, तीनों और सब इक्वल है, क्या है, इक्वल है। तो सी इक्विवेलेंट का अगर पैरेलल में हो तो एन इंटू सी होता फॉर्मूला। एन क्या गो है, 3 गो, और सी का मान कितना है, 3 माइक्रोफराड, 3 तिहाई 9 माइक्रोफराड। आया समझ में, ऐसा सवाल बन जाएगा, ऐसा सवाल बनेगा कि नहीं बनेगा। अरे भैयो बीच में कुछ नहीं जुड़ा था, तो जो पॉइंट यहाँ वही पॉइंट यहाँ बीच में, इसके बीच में कुछ नहीं जुड़ा हुआ है, तो जो यहाँ है वही यहाँ, बात समझे। आप सुनिए, ए और बीच में ये भी है, बी और ए के बीच में ये भी है, और ए और बी के बीच में यही है, मतलब तीनों में जुड़ा हुआ है। बंद करे फोन, बेवकूफ कहीं का, देखो ध्यान से, हंसता का है। ए और बी के बीच में जब दो बिंदु के बीच में एक से अधिक कैपेसिटर जुड़े हुए तो किस में जोड़ते हैं, उसको पैरेलल में जोड़ते हो, ठीक है। अब 2 बिंदु के बीच में एक ही कैपेसिटर जुड़े हो तो उसको हम सीरीज में जोड़ते हैं। जैसा ये बताते हैं, कहाँ है करने जा रहे रामलाल, है कहाँ गया बे, हाँ ये क्या था, 2 बिंदु के बीच में, 2 बिंदु यानी अलग अलग जो है कैपेसिटर जुड़ा हुआ है। ए बी के बीच में एक और लगा है, बी सी के बीच में ना, तो किस में है, श्रेणी क्रम में, किसमें। अगर सिर्फ ए बी के बीच में सब गोचर होता तो किसमें होता, समांतर क्रम में, किसमें होता, समांतर क्रम में। देखिए ए यहाँ है, बी यहाँ है, तो ईबी कैपेसिटर ए बी के बीच में, ईबी कैपेसिटर ए और बी के बीच में, ईबी कैपेसिटर ए और बी के, तो जब तीनों ए और बी के बीच में हो तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, ये पैरेलल में है, किसमें है, पैरेलल में। मतलब 2 बिंदुओं के बीच में जब हो एक से अधिक कैपेसिटर तो उसको कहते हैं कि वो पैरेलल में है, किसमें है, पैरेलल में है। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया सभी को, क्या किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा एक सवाल इसी पर देते हैं, बनाइए तो। सही नहीं बन सकता है, हाँ
अब होगा पॉसिबल। बनाइए दो पॉसिबल तरीके से इसको। ये हो गया आपका यहाँ से, पाँच को दीजिए ना, वही मिलेगा। हाँ रुकिए ना, तीनों दीजिए आप उसमें। ये यहाँ से ए और बी, फिर करवाइए। बी ए और बी, ठीक है। आप ठीक है बनाइए। यहाँ देते हैं 4 माइक्रोफैराड, यहाँ भी 4 माइक्रोफैराड, यहाँ भी 4 माइक्रोफैराड, 4 माइक्रोफैराड, 4 माइक्रोफैराड। बनाइए तो आप लोग, ठीक है। इस सवाल को बनाइए, देखते हैं कौन कौन बना लेता है। बन जाएगा। कथे तू खींच दिया रे लाइन है। बनाए हम, अभी रुक जाए, बनाओ जल्दी जल्दी बोलो। बनाइए आप लोग, बनाइए बनाइए इस चीज को, इस सवाल को। कितना देर हो गया हो, कोई है वो अभी तो खाली होमवर्क ही बनाए किए हैं कि दूगो, ये तीसरा सवाल हो गया, चौथा। चलिए प्रश्न संख्या 4 है आज का लिए, आज के लिए हम बनाते हैं। देखिए नहीं होगा आप लोगों से, समय आप लोग गड़बड़ कर रहे हैं। ये क्या है आपका ए, तो ई भी क्या होगा, ए होगा। जब ये ए है तो ई भी क्या होगा, ए होगा, ठीक है। ये बी है तो ई भी क्या होगा, बी होगा। अब सुनिए, ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में कितने हैं, 2 कैपेसिटर जुड़े हुए हैं। फिर यहां ए और बी के बीच में कितने, 1 जुड़े हुए हैं। ए और बी के बीच में कितने कैपेसिटर जुड़े हुए हैं, 1 कैपेसिटर जुड़े हुए हैं। यहां फिर यहां ए और बी के बीच में, यहां ए और बी के बीच में कितने कैपेसिटर, 2 कैपेसिटर जुड़े हुए हैं। इसको थोड़ा इधर खसका दिया जाए। भाई साहब तू नहीं आ जाओ, आराम करो। तो कितने कैपेसिटर, 2 कैपेसिटर जुड़े हुए हैं। ये यहां है ए, यहां है बी। ये है 4 माइक्रोफैराड, 4 माइक्रोफैराड, 4 माइक्रोफैराड, 4 माइक्रोफैराड और 4 माइक्रोफैराड। पता चला ना भाई, ई ए है तो ई भी ए, और ये बी है तो ई भी, तो ए और बी के बीच में दोनों है, ए और बी के बीच में एक है, और ए और बी के बीच में ये दो है। तो ए और बी के बीच में जब है तो भाई अब ये दोनों किस में है, सीरीज में। किस में है, ये दोनों का इक्विवेलेंट निकालिए वो। ये दोनों का इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 4 चौका 16, 4 4 8, 2 माइक्रोफैराड। क्या हो जाएगा, 2 माइक्रोफैराड। ये कितना है, 4 माइक्रोफैराड। ये जो है आपका, ये भी 4 4 है, 4 4 2 है, इस सीरीज में है। तो C1 गुना C2 बटा C1 जोड़ C2, तो C1 जोड़ C2 कितना हो जाएगा, 4 चौका 16, 4 4 8, 2 हो जाएगा, 2 माइक्रोफैराड हो गया। अब देखिए, अब किस में आ गया, तीनों पैरेलल में। तो अब इसके लिए सी इक्विवेलेंट हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 4 6 2 8 माइक्रो। क्या आप लोग का आंसर था 8 माइक्रोफैराड इसका था? तो चलिए कमेंट में लिखिए यस था। यही प्रश्न को सॉल्व कीजिए। तो इस प्रश्न को सॉल्व करना है, हो जाएगा सॉल्व। देखिए करते हैं, ए और यहां तो भाई ये भी ए है, ये भी ए है, ये बी है तो ये भी बी है।
तो अब सुनिए ए और बी के बीच में निकालना है ना हमको, सी इक्विवेलेंट निकालिए बिटवीन ए एंड बी। सवाल यही ना है, यही सवाल कहिएगा सर में सवाल देवे नहीं किए। सी इक्विवेलेंट निकालना है ना बिटवीन ए एंड बी, सी इक्विवेलेंट निकालना है ए और बी के बीच में। अब आइए तो बुआ ए और बी के बीच में देखिए तो ये 3 को बुझा रहा है, यहाँ ए और बी के बीच में क्या गो है, एक के गो है। कैसे लिख सकते इसको, ए और बी के बीच में क्या गो है, 3 गो, ये वाला ए और बी के बीच में 3 गो, 4-4 माइक्रोफैराड का है, ठीक है। और ए गो जो है आपका ए और बी के बीच में क्या गो है, ये वाला एक ही को ना है, यहाँ एक हो गया, यहाँ ए हो गया, यहाँ आपका बी हो गया। ए और बी ना है हो, इसको हम ऐसे कर देंगे, रुकिए ऐसे कर देते हैं, ये हमारा बी हो गया, इसको भी ऐसे कर देते हैं, ये हमारा ए हो गया। ए और बी के बीच में ये हो गया है ना। और उसके बाद किसके, आप कैसे बना सकते हैं, आपका इच्छा भाई, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा बी, इसको भी आप ऐसे कर सकते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा ए, हो गया ना पैरेलल में 4 माइक्रोफैराड। अभी चारों तीनों का क्या इक्विवेलेंट निकाल लिया जाए, इक्वल अर्थ किस में है, सीरीज में है। तो सीरीज के लिए जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, ये तीनों के लिए वो निकालेंगे ना भाई, सी बाई एन, तो 4/3, 4/3 माइक्रोफैराड, एगो है कितना 4 माइक्रोफैराड, ये है ना, ये आपका है ए, ये आपका है। अब ये पैरेलल में है तो पैरेलल के लिए क्या जाएगा, सी इक्विवेलेंट बराबर C1 जोड़ C2, 4/3 बट प्लस में 4 ना माइक्रोफैराड हो जाएगा, लघुत्तम लेंगे कितना हो जाएगा 4 प्लस 4 चौका 16/3 माइक्रोफैराड, 16×4 20/3 माइक्रो जाए 12 ना हो जाएगा, हो 12×4 16, 16/3 माइक्रो। कोई दिक्कत, अब अगर इस प्रकार के सवाल दे तो दिमाग लगा लीजिएगा आप लोग, बन जाए आप लोगों से हो। चलिए बहुत बढ़िया। अब ये प्रश्न को इस सवाल करना है, इस में दिए हुए थे पिछले बार, लेकिन आज आप लोगों को करना है। हाँ क्वेश्चन नंबर कितना हो गया 5, ये रहो 5 हो गया, 6 हो जाएगा, 4 हो गया, ये 5 हो गया और ये 6 हो जाएगा। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि फाइंड द पोटेंशियल एट 2 माइक्रोफैराड एंड 5 माइक्रोफैराड, जहां पर 2 माइक्रोफैराड का कैपेसिटेंस जो कैपेसिटर जुड़ा हुआ है उसका निकालना है पोटेंशियल, और 5 माइक्रोफैराड वाला जो कैपेसिटर जुड़ा हुआ है उसका निकालना है पोटेंशियल। ठीक है, ठीक है। यहाँ पर पोटेंशियल कितना होगा, यहाँ कितना होगा पोटेंशियल, वो निकालना है। कैसे निकालेंगे पहले सुनिए, यहां से 6 वोल्ट की दिया है। अच्छा एक बात सुनिएगा कि अगर सीरीज में हो तो क्या समान होता है, क्या समान होता है अभिषेक, 4 दोनों जगह समान होता है, पोटेंशियल क्या क्या होता है, डिफरेंट होता है। अगर इसी को हम जोड़ दे किसमें, पैरेलल में, तो पैरेलल में क्या होगा, चार्ज अलग अलग होगा और पोटेंशियल जो यहां होगा वही यहां होगा। पैरेलल में पोटेंशियल सेम और चार्ज क्या होगा, डिफरेंट होगा पैरेलल में, और सीरीज में चार्ज सेम होगा और पोटेंशियल अलग अलग होगा। अब सुनिए ध्यान से, इसको देखिए भाई लोग, 6 वोल्ट का बैटरी हम जोड़े तो 6 वोल्ट तो यहां से निकल गया, यहां भी 6 वोल्ट देगा, यहां भी क्या देगा 6 वोल्ट देगा, कुछ बीच में जुड़ा हुआ है, यहां भी क्या देगा 6 वोल्ट देगा, यहां भी क्या वोल्ट 6 वोल्ट, एन से कितना 0 वोल्ट, यहां कितना। अब कहिएगा सर 0 से 6 वोल्ट तो 6 वोल्ट ना होगा,
और यहाँ भी कितना 0 वोल्ट, यहाँ भी आ जाएगा आपका 0 वोल्ट। लेकिन देखिए अब यहाँ 6 वोल्ट और 0 वोल्ट में एक वो नहीं जुड़ा हुआ है, बस समझे, एगो ये है, ये है, ये है। तो पहले तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर कितना जो वोल्ट का बैटरी लगाना लगा है वो देखना पड़ेगा। यहाँ छोड़िए, यहाँ और यहाँ देख लेते हैं। यहाँ तक कैसे देखेंगे, तो सबसे पहले यह दोनों ना झंझट हो, यही से नहीं था, यहां से यहां तक है। हम एगो तो ये हो गया कैपेसिटर हमारा, और एगो ये हो गया कैपेसिटर हमारा ना, ये दोनों मिलकर एगो होगा कि ना होगा, समझ आ रहा है। ये एगो और ये दोनों मिलकर के एगो, कोई दिक्कत, आप इसको छाप लीजिए यहां से। ये कितना है 3 माइक्रोफैराड का है, और ये ऐसे बना है ना भाई, ये 2 माइक्रोफैराड, और नीचे जो है कितना है 5 माइक्रोफैराड ना। बस यहां से यहां तक सिर्फ छाप लीजिए, यहां से यहां तक। यहां से कितना मिल रहा है 6 वोल्ट करंट, इधर से कितना 6 वोल्ट पोटेंशियल है, यहां से 0 वोल्ट। अब 0 वोल्ट इधर से निकलेगा तो भाई इधर बीच में कुछ ना है। अब कहेगा सर यही 6 वोल्ट आ जाएगा, अरे कैसे आ जाएगा, सीरीज में जुड़ा हुआ है, ठीक है, पैरेलल में समान होगा पोटेंशियल। अब ये दोनों का एगो कंबाइन बनाया जाए, आइए ये दोनों का एगो कंबाइन, ये 3 माइक्रोफैराड, ये दोनों का किसमें है पैरेलल में। तो पैरेलल में जो कैपेसिटर है उसके लिए C इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है, C1 जोड़ C2, तो 5 और 2 7 माइक्रोफैराड ये हो गया। यहाँ 0 वोल्ट, यहाँ 6 वोल्ट। अब देख लेते हैं दोनों तो एक रंग हो गया। अब ध्यान दीजिए ये दोनों में कितना चार्ज आ रहा है, ये निकाल लेते पहले। पहले दोनों का पहले C इक्विवेलेंट निकाल लीजिए, ये दोनों का C इक्विवेलेंट। C इक्विवेलेंट के लिए फॉर्मूला हो जाएगा, क्या हो जाएगा बोलिए, C सुनिए ये किसमें है, सीरीज में है, किसमें, तो C1 गुना C2 बटा C1 जोड़, तो 7 गुना 7 जोड़ 3, 7 गुना 3 बटा 7 जोड़ 3, तो 7 है 21 माइक्रोफैराड बटा में 7 3 10, कितना हो जाएगा 2.1 माइक्रोफैराड, 21 बटा 10 यानी 2.1 माइक्रोफैराड। किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें जो है ना, इसका दोनों का जो कॉम्बिनेशन बना, दोनों का जो इक्विवेलेंट बना, वो एक जो बना वो C इक्विवेलेंट कितना बना, C इक्विवेलेंट कितना बना मेरे भाई 2.1 माइक्रोफैराड। अब हम ये दोनों में कितना चार्ज आ, क्योंकि भाई ये दोनों में जो चार्ज होगा ना वो समान होगा, जो चार्ज यहाँ होगा वही चार्ज यहाँ होगा, सीरीज में ना है, लेकिन दोनों में पोटेंशियल अलग अलग होगा, कोई दिक्कत। जो पोटेंशियल यहां होगा वही पोटेंशियल दोनों में मिलेगा, समझ में, जो पोटेंशियल इसमें आएगा वही पोटेंशियल इसमें भी आएगा दोनों में, क्योंकि इसी को तोड़ के ये 2 को बना है। तो जितना इसमें जाएगा उतना ही इसमें, उतना ही इसमें। पैरेलल में पोटेंशियल सेम और सीरीज में चार्ज सेम, पोटेंशियल अलग अलग। तो पहले तो यहाँ का चार्ज निकालेंगे, चार्ज कितना है, तो Q बराबर फॉर्मूला क्या होता है C इक्विवेलेंट इंटू V। तो C इक्विवेलेंट कितना है 2.1 गुने पोटेंशियल कितना है 6 वोल्ट, तो कितना आ जाएगा 12.6 माइक्रोकूलम। अलग बनाते तो पूरा खिचड़ी हो गया। इसको थोड़ा छोटा करे, इसको थोड़ा छोटा कर देता, आइए इसको थोड़ा इधर खींच लेते हैं, आइए भाई, और इसको थोड़ा और ऊपर कर देते हैं। अब देखिए हमको निकालना है Q बराबर क्या होता है C इक्विवेलेंट इंटू V। C इक्विवेलेंट कितना निकला है मेरे भाई 2.1 माइक्रोफैराड गुने V कितना है पोटेंशियल 6 वोल्ट, तो कितना हो जाएगा 12.6 माइक्रोकूलम। यानी यहां भी जो चार्ज होगा
वो कितना होगा 12.6 माइक्रोकूलम। यहाँ भी जो चार्ज होगा वो 12.6 माइक्रोकूलम। कैसे सर? क्योंकि सीरीज में है, सीरीज में जो चार्ज होता है वो सेम होता है। पोटेंशियल अब क्या होगा, अलग अलग होगा कि सेम होगा? अलग अलग होगा। आइए यहाँ V1 यहाँ V, तो V1 निकाल लेते हैं। V1 बराबर क्या होता है? Q बटा में C, C1। Q कितना है 12.6 और C1 कितना है 3 माइक्रोफैरड। ई माइक्रोकूलम काटेंगे तो 3 चौका 12, 3 दूना 6। इतना वोल्ट बैटरी यहाँ पर है। 4.6 वोल्ट 4.2 वोल्ट का बैटरी 3 माइक्रोफैरड पे है। अब V2 निकाल लेते हैं। क्या निकाल लिया जाए? V2 निकाल लिया जाए। थोड़ा इसको छोटा कर देते हैं। V2 के लिए क्या हो जाएगा हमारा Q बटा में C2। अरे V2 के जगह पे Q बटा में ये C2, तो Q हमारा क्या 12.6 और C2 7। कितना हो जाएगा हो 7 कम 7, 7 8 56, 1.8 वोल्ट। अब हुआ दोनों मिला के यहाँ पर जो पोटेंशियल जा रहा है वो कितना जा रहा है 4.2 वोल्ट। यहाँ पोटेंशियल 1.8 वोल्ट, तो यहाँ 4.2 वोल्ट जा रहा है। ये दोनों में कितना कितना, यहाँ जो है वो 1.8 वोल्ट। यहाँ भी, यहाँ V2 यहाँ भी होगा, V2 यहाँ दोनों जगह समान ना होगा, पैरेलल में ना हो। तो जितना अगर जितना देखिए ये दोनों से ये बना था, तो जितना इसमें जाएगा उतना ही ये दोनों में जाएगा। ठीक है, 1.8 वोल्ट इसमें भी, 1.8 वोल्ट इसमें भी, तो दोनों मिला करके क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 6। कोई दिक्कत की? खींच रहा है पीछे से। यह समझ में है? चलिए अब आइए इस सवाल देखिए। इस सवाल जो है अभी जो चैप्टर 3 में जो हम लोग पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में, व्हीट स्टोन ब्रिज पर आधारित है। क्लास 12 चैप्टर 3 इसी में पढ़ना है। व्हीट स्टोन ब्रिज क्या पढ़ना है? व्हीट स्टोन ब्रिज। तो इसको हम लोग नहीं मानते हैं। क्यों कब नहीं मानेंगे पहले सुनिए। इसको मान लेते हैं C1, इसको C1 C2 है, ये C3 C4 है, ये है। ये बीच में लगा हुआ है, समझिए जो गैल्वेरोमीटर लगा था उसको नहीं मानते हम लोग। कैसे नहीं मानते, कब नहीं मानेंगे तब सुनिए कब नहीं मानेंगे। C1 बटा C2 बराबर हो जाएगा C3 बटा C4। अगर बराबर हो जाएगा तो इसको हम लोग नहीं मानेंगे। ठीक है, हाँ, नहीं बराबर होगा तो भाई बनाना पड़ेगा। C1 का मान 4 माइक्रोफैरड, C2 का मान 8 माइक्रोफैरड, इसका मान क्या है 3 माइक्रोफैरड, इसका 6 माइक्रोफैरड। ये भी 1/2, ये भी 1/2, यानी ये है तो हम इसको हम नहीं मानेंगे। ये बीच में जुड़ा हुआ है इसको। अब इसको हम कैसे बनाएंगे? तो A और B के बीच में ये दोनों हो जाएगा सीरीज में, और ये दोनों भी हो जाएगा सीरीज में। ये ऊपर और ये और हो जाएगा दोनों पैरेलल में। तो आइए, ये हो गया आपका 4 माइक्रोफैरड, ये हो गया आपका 3 माइक्रोफैरड, और ये जो हो जाएगा आपका 8 माइक्रोफैरड, और ये हो जाएगा आपका 6 माइक्रो। अब बताइए A और B में बीच में कौन ना निकालेगा? कैसे निकालेगा आपसे इसका इक्विवेलेंट? पहले कैसे निकालेगा? पहले क्या करेगा? पहले ये दोनों किसमें बुझा रहा है तुमको? श्रेणी क्रम में। तो दोनों का एक होगा, और फिर ये दोनों का एक होगा। क्या ये दोनों का एक होगा, और ये दोनों का भी एक होगा ना। इधर A है, इधर B है। ये दोनों का एक कितना हो जाएगा? 4 × 12, 4 × 3 = 7, 12/7।
आई 8 6 48, 8 6 14, 48 बटा 14 यानी कि 24/7 माइक्रोफैराड। अब दोनों किसमें हो गया? पैरेलल में। दोनों को जोड़ दीजिए ना, इसका इक्विवेलेंट हो रहा है ये ए और बी के बीच में। सवाल वही है कि फाइंड द सी इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। निकाल लेंगे 24 और 12, 36/7 माइक्रोफैराड। 36/7 में क्या? हम बोले 72/14। 72/14 ठीक है। कोई दिक्कत? बन जाएगा अभिषेक। सेम ऐसा ई कब यूज करना है? ई कब होगा? जब C1/C2 बराबर C3/C4 हो जाता हो। आइए देखिए तो, अब देखिए पूरी इक्वल ना होगा तो उसमें जाएंगे चैप्टर 3 में गैल्वेनोमीटर लगा करके तब बनाया जाएगा। हाँ आइए वो ये हो जाएगा बराबर C1 EC2 EC3 EC4 हो जाएगा। तो ये होमवर्क, अरे तो होमवर्क लिखा हुआ है ये वहां पे। इसको आंसर क्या करना है? कमेंट कर देना है आज ही, ठीक है। आइए बैठ जाओ, अभिषेक बैठो। इसका भी आंसर क्या करना है? कमेंट करना है। कैसे? ये इसी C1/C3 C2/, घुमा दिया ऐसे करके कि अगर उसमें क्या था, क्या का इसको ऐसे ऐसे करता था, इसको ऐसे करता था, इस चीज को ऐसे करता था इसको, ठीक है। ये चीज और कुछ नहीं है। चलिए ये हो गया। इसका आंसर क्या कर रहा है? बन जाएगा ना हो। अरे जब ऐसा हो जाएगा तो ये देखिए ये दोनों किस में जाएगा? श्रेणी क्रम में। ये दोनों में श्रेणी क्रम में है, दोनों जाएगा समांतर क्रम में। अब ई सवाल आ गया सब जगह सी जुड़ा हुआ। ई जो बना देगा इसको मिलेगा RS 100 रुपया मेरे तरफ से कल। इस सवाल जो बना कर लाएगा सी इक्वल, इसको मेरे तरफ से 100 रुपए का इनाम मिलेगा। बना के आप लोग भी कमेंट कर दीजिए इस सवाल को 100 रुपए। आप लोग कैसे मिलेगा? तो आप आए अलग से देख के बना दिया तो बनाओ ना, अलगों से देख के बनाओ, देखते। हाँ तो बना के लाइए ना, तो दे देंगे 100 रुपये, ठीक है। आप लोग बनाइएगा, अगर बना लीजिएगा कल मिलाइएगा, अगर सही होगा तो अपने पप्पा के पॉकेट में से 100 रुपया निकाल लीजिएगा, ठीक है। कहिएगा कि सर जी से इनाम जीते हैं, दीजिए 100 रुपया, ठीक है। अब मेरे से कैसे लीजिएगा? चलिए तो ये देखिए एगो हमने सवाल जो दिया था कल, जो सवाल वो थ्योरी ऑफ फिजिक्स जो है वो जवाब दिया था, ठीक है। इस चैनल के नाम से जो चलता है जवाब दिए थे। चलिए तो बहुत बहुत धन्यवाद भाइयों। कैसा लगा आज का लेक्चर? अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिए। फिर मिलते हैं इसके अगले लेक्चर में। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। ऑल द बेस्ट।